हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। ये कोर्स चल रहा है मेरे चैनल पे करंटली, जहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिक्स सारे इकोनॉमी के बारे में, जिन बेसिक्स को समझ के आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग में हेल्प होगी, आप लोगों की प्रीलिम्स में हेल्प होगी, आपकी मेंस में हेल्प होगी। और आप अगर जनरली इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं, आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपको शौक है, तो भी आपकी हेल्प होगी, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हम आजकल कवर कर रहे हैं। जहाँ पे हमने पहला टॉपिक कवर किया इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी में महंगाई कितनी हो रही है, तो ज़रूरी है कि हम लोग महंगाई के बारे में समझें, ये कैसे असर करती है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फिर इसका मतलब आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो इन सारे लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा क्लास 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स कोर्स का, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी हम पूरी कवर कर चुके हैं। और आपको साथ में नीचे लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चैनल, मतलब बेसिकली सारे सोशल मीडिया चैनल्स के आपको लिंक मिलेंगे। आप जाइए, वो भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम डिस्कशन भी करते हैं। आप अपने क्वेश्चन भी वहाँ पे डाल सकते हैं इंस्टेंट आंसर लेने के लिए, और वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। सो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस आपके अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट से, कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट इतना सुनते हैं। अगर यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स निकालेंगे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, और इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही। तो फिर इतना जब हम अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पढ़ते रहते हैं, हर जगह सुनते रहते हैं, सो माइंड में क्यूरोसिटी आती है कि यार थोड़ा तो समझे कि एग्जैक्टली ये है क्या, अदर देन आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इसके पास तो जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आज हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो करते हैं। आगे डिटेल्स में जो लेक्चर आएंगे वहाँ पे आप इस टॉपिक के बारे में और चीज़ें बहुत डिटेल में समझते जाएंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हमने, क्योंकि इंट्रोडक्शन बोला है तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सो unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। ठीक है, सिंपल भाई, मैं एक्टिवली जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं बहुत एक्टिवली हर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रही हूँ, इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, मैं जॉब चाहती हूँ, बहुत एक्टिवली जॉब सर्च कर रही हूँ, पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, सो अगर मैं एक्टिवली जॉब सर्च कर रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वर्क, दैट इज द केस व्हेन आई वुड बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड, या फिर दैट वुड बी द सिनेरियो वेयर अनएम्प्लॉयमेंट विल अकर। ठीक है, सो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कैसे? चलो, हमने सोचा आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको एक बेटर जॉब चाहिए, आप अपनी जॉब से परेशान हो गए हो, लेकिन आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, आप नई जॉब ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट नहीं हो। अगर आपके पास अभी काम नहीं है, आप बिल्कुल खाली बैठे हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप जॉब के लिए, आपका एक ही काम है रोज जॉब्स के लिए अप्लाई करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज देना, तो आपका यही काम है। अगर आप ये कर रहे हो बिल्कुल खाली बैठ के, नो सोर्स ऑफ इनकम, एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब, that is when you don't have job or you're not getting job, that is when you are part of unemployment circle. Otherwise, if you're already into a job and then you are searching for a better job, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली हम एक तरह का मेजर की तरह यूज़ करते हैं टू सी द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। हाउ? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, हमें पता चल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब हमें पता है हमारी इकोनॉमी की हेल्थ ख़राब है भाई, हमारी इकोनॉमी बीमार है। ठीक है, हमारी हेल्थ नहीं होती, हम ही अच्छे बुरे कंडीशंस में नहीं होते कि चलो आज हम अच्छा फील कर रहे हैं, आज मैं बीमार हूँ। नहीं, हमारी इकोनॉमी भी बीमार होती है। और हमारी इकोनॉमी कब बीमार होती है? जब इकोनॉमी के कुछ मेजर इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो कि इकोनॉमी के बारे में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह का इंडिकेटर हो गया। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है तो बाहर से आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि इंडिया में तो यार आधे लोग तो जॉबलेस घूम रहे हैं, आधे लोगों के पास तो इनकम सोर्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी
इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में तो लोग बेरोजगार है, ठीक है, ये वर्ड यूज़ होता है, इंडिया में लोग बेरोजगार है, यानी इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है, यानी इंडिया की इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, खराब है। क्यों? लोगों के पास जॉब नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लायर्स गुड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे सप्लाई करने के लिए, चीज़ों के दाम नहीं बढ़ेंगे और चलते चलते हमारी नेशनल इनकम बिल्कुल गिर जाएगी, जिस वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ये आपका जो सर्कल है वो चालू रहेगा और आपकी इकोनॉमी की हेल्थ और ज़्यादा खराब होती जाएगी। दिस इज हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक लाइन थी लेकिन एक लाइन का मतलब बहुत डीप था, जो मैंने आपको फुल सर्कल के फॉर्म में समझाया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी पूरी इकोनॉमी की तबीयत बता सकती है, कितनी तबीयत खराब है, कितने पानी में हमारी इकोनॉमी है। ओके, देन यहाँ पे NSSO लिखा है, सो जस्ट अ करेक्शन एज इन कि NSSO ही है, बट नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन को मर्ज कर दिया गया था 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाने के लिए, यानी NSO। सो बेसिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपका NSSO का मर्जर हो गया CSO के साथ टू फॉर्म NSO। तो अब सारे डिसीजन जो हैं वो NSO के होते हैं। ये कब हुआ? ये 2019 में हुआ। ये एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम का आपको बता रहा है सारा पार्ट, ये स्टैट्स देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने बात की नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की? इसलिए बात की क्योंकि जो आपका नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो पहले नेशनल सैम्पल सर्वे था अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट हो गया है। सो ये डिफाइन करता था अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को ऑन फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, वो एक्टिविटी स्टेटस क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट NSSO डिफाइन करता था। NSSO आपको बताता था कि कौन लोग हैं जो अगर काम कर रहे हैं, कौन लोग एम्प्लॉयड कहलाते हैं, कौन लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, और कौन लोग कहलाते हैं कि नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये कौन कौन लोग होते हैं, किस कैटेगरी में, ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती हैं, कौन करता था? NSSO। बट करंटली यू हैव टू रिमेंबर दिस करंट अफेयर क्वेश्चन एज वेल कि NSSO और CSO का मर्जर हो गया है और ये मिलके बन गए हैं NSO 2019 में, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता करनी है, सो आपने सुना होगा कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है जो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे पता चलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलता है अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, जो काम जिनको जो ढूंढ रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा, अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, यही रुकते हैं, इस फॉर्मूला पे दोबारा आ रहे हैं हम। लेकिन पहले ये जानना है कि यार ये लेबर फोर्स क्या नया आ गया, मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि क्या लेबर फोर्स क्या नया टर्म ले आए? आप इंट्रोड्यूस करते हैं लेबर फोर्स क्या होती है। सो आपकी टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, टोटल पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन जितनी है इंडिया की, आप इंडिया मान लो, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लेबर फोर्स, एक है नॉट इन लेबर फोर्स। सिंपल, एक है लेबर फोर्स, एक है नॉट इन लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में कौन लोग आते हैं? लेबर फोर्स वो होते हैं एम्प्लॉयड या वर्कफोर्स जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड लोग भी लेबर फोर्स का पार्ट हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग क्यों लेबर फोर्स का पार्ट हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो काम ढूंढ रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला हमें काम नहीं करना, काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें काम मिल नहीं रहा, लेकिन वो लेबर फोर्स हैं, क्योंकि जैसे ही आप उन्हें काम दोगे वो एम्प्लॉयड कैटेगरी में होंगे। ठीक है, इसका मतलब उनकी साइड से नो नहीं है, उन्हें काम मिल नहीं रहा है, बट एज सून एज आप उन्हें काम दे दोगे दे आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, राइट। तो ये है एम्प्लॉयड लोग या वर्कफोर्स कौन होते हैं? दे आर द वंस हु आर वर्किंग और बीइंग एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि काम, कोई भी तरह का काम, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी दो तरह की होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। सो इस चीज़ को हम शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे कि मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दिस मीन्स दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं, अगर आपने लाइक शेयर कर रहे हैं और आप अपडेटेड रहेंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि चैनल पे शॉर्ट वीडियोस कब आ रही हैं, और धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस में
में जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ लॉन्ग वीडियोज़ में रह जाती हैं वो शॉर्ट वीडियोज़ में कवर होती हैं। दिस मीन्स यू ऑल्सो हैव टू फॉलो शॉर्ट वीडियोज़, एंड उसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी का डिफरेंस, ठीक है। बट आपने एम्प्लॉयड, यहाँ अगर वापस हम आए देखें एम्प्लॉयड या वर्कफोर्स कौन होते हैं, तो वो होते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, बेसिकली जिनके पास जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब हो पर उनके पास जॉब है, वो अर्न कर रहे हैं, वो आपके वो प्रोडक्टिव हैं, वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लोग हैं एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑब्वियसली ये लेबर फोर्स हुए, क्योंकि यार ये लेबर फोर्स मतलब आपका ना एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे, जो कि अगर आपकी जगह मैं होती तो एक बार को मेरे माइंड में आता कि लेबर फोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंक्लूड होता है, समझ आता है, पर लेबर फोर्स में वो लोग क्यों इंक्लूड हो रहे हैं जो काम ही नहीं कर रहे, वो लेबर फोर्स कैसे हुए? लेबर फोर्स सुनते ही तो आपके माइंड में ये आना चाहिए ना, लेबर फोर्स यानी लिटरल मीनिंग कि जो हमारी फौज है लेबर की, जो काम कर रहे हैं लेबर, वो लेबर होनी चाहिए लेबर फोर्स में। तो अनएम्प्लॉयड क्यों लेबर फोर्स में? अनएम्प्लॉयड, मैंने जैसा आपको बताया, दोबारा क्लियर करती हूँ, अनएम्प्लॉयड लोग इसलिए लेबर फोर्स में है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है या उनके पास काम नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो काम ढूंढ रहे हैं इसलिए वो लेबर फोर्स में है, ठीक है। वो लेबर फोर्स में है क्योंकि जैसे ही आपके पास लेबर कम पड़ेगी, आप उनको अगर जॉब दोगे वो फटाफट हाजिर हो जाएंगे जॉब करने के लिए, विच मीन्स दे आर लेबर फोर्स। आप के ऊपर है, जो हायर कर रहे हैं उनके ऊपर है कि द मोमेंट यू हायर देम दे आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, दे आर देयर टू वर्क, ठीक है। यानी वो आपकी लेबर फोर्स है, पर वो वाली लेबर फोर्स है जो काम तो ढूंढ रही है पर अभी काम नहीं है, पर जैसे ही काम दोगे वो काम पे होगी, ठीक है। इसीलिए अनएम्प्लॉयड लोग लेबर फोर्स का पार्ट हैं, बिकॉज दे आर एक्टिवली सीकिंग जॉब, वो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, वो तो चाहते हैं उन्हें काम मिले, वो चाहते हैं वो लेबर बने, वो चाहते हैं वो जॉब करें, वो तो उन्हें मिल नहीं रही है, लेकिन वो पूरे एक्टिवली लेबर का पार्ट है। एट द सेम टाइम अब बात आती है पॉपुलेशन के उस हिस्से की जो लेबर फोर्स में है ही नहीं। कौन है वो लोग जो लेबर फोर्स में है ही नहीं? वो हैं बीइंग नॉट एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, ठीक है भाई। ये वो लोग हैं, ये हैं लेबर फोर्स में जो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहली बात तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, ये कोई काम कर नहीं रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काम करना भी नहीं चाहते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इन्हें काम दे भी दो ना, ये काम करना नहीं चाहते, ठीक है, वो है ही नहीं लेबर फोर्स का पार्ट। वो क्यों नहीं है लेबर फोर्स का पार्ट? अब यहाँ आ जाता है डिफरेंस। अनएम्प्लॉयड लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं होते, वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें जॉब मिल नहीं रही होती, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन जो लेबर फोर्स में नहीं होते, वो अपनी मर्जी से नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जॉब ढूंढ भी नहीं रहे होते, उनको कोई मतलब नहीं है, वो लेबर फोर्स में नहीं है। अगर आपने सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को भी काम दे दिया और सबको एम्प्लॉय कर दिया ना, फिर भी आपके पास लोगों की कमी पड़ रही है और आप बोलो इन लोगों से काम करने को, ये नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये लेबर फोर्स है ही नहीं। आपको इनकी जरूरत पड़ भी जाए, ये नहीं आएंगे काम करने। दैट इज वाई दे आर नॉट इन लेबर फोर्स। जैसे एक तरह का वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हम समझेंगे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के जो लोग होते हैं, जो कि ना ही काम ढूंढ रहे होते हैं, ना ही उन्हें काम चाहिए होता है, दे आर नॉट इन लेबर फोर्स। भाई है ही नहीं ना। एक बात बताओ, जो काम के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जब काम आ जाए तो फिर वो लेबर फोर्स में कैसे हुआ? और अनएम्प्लॉयड लोग बेचारे, आप उन्हें बोल रहे हो लेबर फोर्स से आउट कर दो, वो कैसे लेबर फोर्स हुए? लेबर फोर्स तो वो होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। बट यार अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड अपनी मर्जी से नहीं है, दे आर सीकिंग जॉब, दे आर वर्किंग फॉर इट, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। वो बेचारे रोज अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन उनका सिलेक्शन हो जाए नेक्स्ट डे से वो जॉब पर होंगे। यानी जिस दिन आपने उन्हें काम दे दिया, अगले दिन से वो लेबर फोर्स का पार्ट होंगे। लेबर फोर्स ऑलरेडी है वो, दैट इज वाई दे आर लेबर फोर्स, बिकॉज द मोमेंट यू से कम टू वर्क, दे आर देयर। लेकिन नॉट इन लेबर फोर्स, आप उन्हें बुला भी लो, आप उनके हाथ पैर भी पढ़ लो, उनको जॉब चाहिए ही नहीं, उनको तो काम चाहिए ही नहीं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। सो दैट इज वाई दे आर नॉट इन लेबर फोर्स। ये टॉपिक क्लियर होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के फॉर्मूला पे, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयड वर्कर, यानी वो जो बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं पर उनके पास जॉब नहीं है, अपॉन टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स में कौन कौन होता है? क्या सिर्फ वो लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं? नहीं, वो भी होते हैं जो काम नहीं कर रहे पर काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लेबर फोर्स का पार्ट है। इसीलिए जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं या जब आप
अनएम्प्लॉयमेंट रेट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, या इवन न्यूज़पेपर में आप जब भी आर्टिकल्स के अक्रॉस आएंगे वहाँ पे लेबर फोर्स बहुत जुड़ा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा। सो कभी भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना कि लेबर फोर्स यानी वो जो काम कर रही है लेबर, नो, लेबर फोर्स में वो भी इंक्लूडेड होते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती, वो काम ढूंढ रहे होते हैं, द मोमेंट दे गेट वर्क दे गेट टू वर्क, ठीक है। सो दैट इज द थिंग एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो कि व्हाट इज लेबर फोर्स, हु आर द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, हु आर नॉट इन लेबर फोर्स, and that's how we categorize the entire population कि total labor force and not in labor force। and unemployment का basic कि unemployment क्या होता है, कौन unemployed होते हैं, कौन definition इसकी देता है, and also NSSO and CSO का merger हो चुका है and now that is NSO, and also how unemployment is इंडिकेटिंग इकोनॉमिक हेल्थ एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये मेंस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। सो इसके कुछ पॉइंटर्स चाहिए होते हैं। सो ऑल दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक तरह से एक वीडियो प्रोवाइड की जहाँ पे हमने मिलके बात की अनएम्प्लॉयड की, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली, इसके डिटेल्स अभी और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझेंगे, रीजन समझेंगे, इम्पैक्ट समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि कैसे आंसर लिख सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे हम आने वाली वीडियोस में। सो आपको पता है इसके लिए क्या करना है, स्टे ट्यून ना। सो अपडेटेड रहने के लिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दो, तो जब भी न्यू वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियोस आएंगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और अगर आपको अभी भी जानना है मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट वीडियो आएगी, तो शॉर्ट वीडियो देखनी है, नोटिफिकेशन आनी चाहिए, और नोटिफिकेशन आने के लिए क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। सच अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बट क्योंकि आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हो, इसलिए मुझे इतने लंबे लंबे तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ता है। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।